हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्लास 12 मैथ के शेष अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 75 से आगे यानी 76 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, दो स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा। तो दो घटनाएं जब स्वतंत्र होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसका फार्मूला हो जाता है पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है पी ई प्लस पी एफ लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा हुआ है। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3i प्लस जे प्लस 4k क्रॉस i माइनस जे प्लस के। तो ये जो दो वेक्टर दिए हुए हैं इसका सबसे पहले हम लोग क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ i वेक्टर, जे वेक्टर और k वेक्टर को इस प्रकार लिख के पहले वाले वेक्टर में i का जो भी कोफिशिएंट है 3, 1 और 4 इसको लिख देना है। दूसरे वेक्टर में 1, -1 और 1 लिख देना है। उसके बाद इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना ये आ जाएगा हमारा 5i प्लस जे माइनस 4k इतना आ जाएगा। उसके बाद इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा √42 और 42 देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है, तो ऑप्शन ए में √42 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में √47 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 7 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा √42 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, आई वेक्टर और यहाँ जे क्रॉस के है। तो जे क्रॉस के होता है, तो जे क्रॉस के होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है आई। ठीक है ना, तो ये हमारा आई वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ आई क्रॉस के लिखा हुआ है तो ये उल्टा चल रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा जे। तो यहाँ पहले से जे है और इसका वैल्यू भी जे हो जाएगा और ये प्लस में के है और आई क्रॉस जे का वैल्यू हो जाएगा के। ठीक है ना, तो अब हम i.i का वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा और इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। दोनों को कटा देंगे तो हमारे पास +1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेना है कि +1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 0 है और ऑप्शन सी में 1 है और ऑप्शन डी में -1 है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि x i j k, यदि x इंटू आई प्लस जे प्लस के वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो x का मान कितना होगा। तो जब ये इकाई सदिश है तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस x को सभी से गुणा करा लेना है तो ये xi हो जाएगा और ये हो जाएगा xj वेक्टर और ये हो जाएगा x के वेक्टर। ठीक है ना, तो जब ये इकाई सदिश होगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना बिल्कुल 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x² प्लस x² प्लस x² बराबर 1 है ना, बराबर में 1 कर देना है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है ना, बराबर 1। अब दोनों ओर बर कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
दोनों ओर बर कर देंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो ये 3x² हो जाएगा और उधर साइड में बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 1। कितना हो जाएगा? 3x² बराबर 1। तो x² बराबर होगा 1/3। जब x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/√3। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लस माइनस 1/√3 देख लेना है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 80। 80 में है यदि ए तथा बी समानांतर हो तो ऑप्शन ए क्रॉस 3b इक्वल टू 0 वेक्टर, और ऑप्शन बी में दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखिए जब ए वेक्टर, तो देखिए जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों को हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करके क्रॉस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 2 में b से स्केलर गुणा करके भी इसमें क्रॉस कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। इसलिए ऑल ऑफ दिज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त में सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में कौन ऋणोत्तर व्यवरोध है? तो x बड़ा और बराबर 0 और y बड़ा और बराबर 0, ये होता है हमारा ऋणोत्तर व्यवरोध। क्या होता है? यही होता है भैया हमारा ऋणोत्तर व्यवरोध। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है? तो ऑप्शन ए है z बराबर 3x प्लस 11y, ऑप्शन बी में है इतना, और ऑप्शन सी में है इतना, ऑप्शन डी में है x प्लस वाई छोटा और बराबर 0। तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये केवल व्यवरोध को इंडिकेट कर रहा है, और ऑप्शन ए जो है उद्देशीय फलन को सूचित कर रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है इसका डेट कितना होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे तिरछा गुणा कर लेना है तो ये 81 हो जाएगा, और ये 11 में 7 से करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। 81 में से 77 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है व्यवरोध x प्लस वाई छोटा और बराबर 4, x बड़ा और बराबर 0 और y बड़ा और बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 7y का अधिकतम मान है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स है, इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको एक लाइन खींच देनी है, और इस लाइन में आपको क्या करना है, ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है इसको दिखा देना है। तो ये एक्स अक्ष को 4 पे 0 पे काटेगा, और वाई अक्ष को काटेगा 0 पे 4, है ना। और यहाँ छोटा और बराबर 4 लिखा हुआ है। तो
यहीं जो बिंदु होंगे 3 गो, यहीं जो है कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे और इसी कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो अगर 4 जीरो जेड पे रखते हैं तो 4 पचे 20 प्लस 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 0 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है ना। जेड बराबर जो भी लिखा हुआ है हमारे पास 5x प्लस 7y, तो इसमें हम लोग रख देंगे क्या चीज़, 0 4 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 4 रखेंगे तो क्या होगा, इसमें x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और साथ में इस 4 से यानी कि y कोऑर्डिनेट से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। और वहीं हम अगर ये वैल्यू रखते थे इस पर तो ये रखेंगे तो क्या होगा ना कि 4 पचे 20 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 28 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी 28 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में है, क्वेश्चन नंबर 85 में है विरोध x प्लस वाई छोटा और बराबर 2, x बड़ा और बराबर 0 और y बड़ा और बराबर 0 के अंतर्गत इसका अधिकतम मान कितना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है और इस लाइन में इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखा देनी है और ये देख लेना है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब x प्लस वाई छोटा और बराबर 2 है तो x अक्ष को 2 0 पे काटेगा और y अक्ष को 0 2 पे काटेगा, ठीक है ना। और यहाँ छोटा और बराबर 2 है और इसमें क्या करना है कि कॉर्नर पॉइंट देखिएगा तो 0 0 और 2 0 और 0 2 हो जाएगा। तो फटाफट आपको इसी दोनों पॉइंट पे निकाल के चेक कर लेना है कि किस पे मैक्सिमम हो रहा है और किस पर मिनिमम हो रहा है। तो अगर 0 2 इस पे रखते हैं जेड पे तो 4 गुणा 0 माइनस 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है ना। अगर हम लोग 0 2 रखते हैं तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। अब -3 गुणा 2 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -6। तो एक तो -6 हो गया, थोड़ा ये भी रख के चेक कर लेंगे कितना आता है। तो अगर 2 पे 0 रखते हैं तो उसको रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 में 0 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो 8 में और -6 में और एक हमारा 0 0 जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोनों में अधिकतम मान कौन सा है, दोनों में अधिकतम मान 8 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 85 नंबर का ऑप्शन ए 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में 8 दिखा रहा है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या करना है, यहाँ भी दिया हुआ है विरोध 2x प्लस 3y छोटा और बराबर 6, x बड़ा और बराबर 0, y बड़ा और बराबर 0 का अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 7y का न्यूनतम मान है। इसमें न्यूनतम मान निकलना है तो आपको क्या करनी है, बस एक ही लाइन है, एक लाइन धीरे से बना लीजिए और देख लीजिए कि x अक्ष पे कहाँ कटेगा। तो x अक्ष पे कटवाने के लिए क्या करिएगा, y पे 0 रख दीजिए तो ये 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 पे 0 पे काटेगा और y पे देख लेना है कि कहाँ काट रहा है। तो y पे देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम इस x को 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 6/3 2, तो ये हो जाएगा 0 पे 2, यहीं हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करना है, न्यूनतम मान निकाल लेना है, कहाँ भाई, जेड पर रख के। तो अगर जेड पे हम यहीं बिंदु रखते हैं तो यहाँ अगर 0 2 रखते हैं तो ये 0 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो एक हमारा हो गया कितना, एक हमारा हो गया 14, एक वैल्यू हमारा आ गया 14 और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, दूसरा वैल्यू अगर रखते हैं 3 जीरो तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा और तीसरा वैल्यू रखें 0 0 तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 86 नंबर क्वेश्चन का आपको ये देख लेना है कि 14, 15 और 0 में, ठीक है ना, कौन सा वैल्यू जो है सबसे छोटा है। तो कौन बड़ा होता है, पहले 14 बड़ा होता है कि 15 बड़ा होता है, तो न 14 बड़ा होता है न 15 बड़ा होता है। इसमें सबसे जो छोटा वैल्यू है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये देख लेना है कि तीनों में सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 जो है सबसे छोटा वैल्यू है ना, तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वही जो है न्यूनतम मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी 0 दिया हुआ है और यही जो है इस क्वेश्चन का सबसे न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 86 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है व्यवरोधो 3x + 4y छोटा और बराबर 24, x बड़ा और बराबर 0, y बड़ा और बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 4x - 5y का न्यूनतम मान है। न्यूनतम मान इसमें निकलना है। तो हम देख लेंगे निकाल के कि कितना मान इसका न्यूनतम हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ भी न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है, बिना लाइन खींचे तो पता नहीं चलेगा। और इसमें चूंकि एक ही लाइन दिया हुआ है तो एक लाइन खींच लेना है और लाइन खींचने के बाद ये देख लेना है ना कि x के किस बिंदु पे कट रहा है। ये बात जानने के लिए आपको क्या करना है कि y पे 0 कर देना है। यहाँ अगर हम 0 करते हैं तो 4y का मान 0 हो जाएगा, 24/3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये x अक्ष पे 8 पे 0 पे काटेगा और फिर जब यहाँ x के जगह पे 0 कर देंगे तो 4y बराबर 24 हो जाएगा। तो 24/4 करेंगे तो 24/4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जो है y अक्ष पे कहाँ कट रहा है भाई, 0 पे 6 पे कट रहा है, ठीक है ना। एक कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 0 हो जाएगा। तो इसी पे देख लेना है कि न्यूनतम मान कितना हो रहा है। तो अगर हम 0 6 रखते हैं तो यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा -30। एगो हमारा वैल्यू -30 आ गया और दूसरा वैल्यू अगर चेक करेंगे 8 पे 0 रख के तो ये 8 चौके 32 हो जाएगा और 5 गुणा 0 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 32 हो गया। और 0 0 अगर रखते हैं तीसरा कॉर्नर पॉइंट तो ये 0 हो जाएगा। तो देख लेना है कि इन तीनों में सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू हमारा -30 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में 33 है, ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में -30 है और ऑप्शन सी में 0 है। तो ऑप्शन 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी -30 सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है z बराबर -7x -8y का न्यूनतम मान व्यवरोधो इतना के अंतर्गत है। तो इसमें भी आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक ना। क्या करना है, एक फटाफट लाइन खींच लेना है और देख लेना है कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x + y छोटा और बराबर 11 है तो ये x अक्ष पे 11 पे काटेगा और y अक्ष पे काटेगा 0 पे 11, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इसी पॉइंट पे
और इस पॉइंट पे, है ना। देख लेना है कि इन तीनों पे कितना वैल्यू आ रहा है, वैल्यू निकाल के चेक कर लेना है। तो अगर -7x करिएगा और -8y रखिएगा, यही जो हमारा z का वैल्यू है, तो इसमें अगर 0 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। पहला वैल्यू जो है आपका, पहला वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगा। इस पे रखने पे अगर 0 0 रखते हैं पहले यहाँ मूल बिंदु को, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू हमारा क्या होगा, अगर 0 पे 11 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -88, ठीक है ना। और 11 पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा वैल्यू आ जाएगा 11 सत्ते 77। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू इसमें कौन है? सबसे छोटा 0 होता है कि -77 होता है कि -88 होता है? तो -88 जो है सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा -88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -88 इज राइट आंसर। नंबर 88 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में है, मूल बिंदु से बिंदु 2 4 6 की दूरी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए। जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 6 12 4 16, 116 हो जाएगा और 116 का वर्गमूल हो जाएगा 2√14, है ना। तो 2√14 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन को हम लोग देखें तो 2√14 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2√14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, दो समतलों 2x + 3y + 4z = 4 तथा 4x + 6y + 8z = 12 के बीच की दूरी निकालें। तो देखिए दोनों समतल के समीकरण है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ 2x + 3y + 4z लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे और गुणा करके दूसरे समीकरण के बिल्कुल बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y + 8z = 8, ठीक है ना। और ये जो समीकरण है ये ठीक ठाक है, तो बिल्कुल हम इसको समानांतर कर लिए हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने का फार्मूला होता है d1 - d2, यानी कि 12 में से आपको 8 घटा लेनी है और अंडर रूट क्या कर देना है, 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर कर देनी है, ठीक है ना। और मोड में डाल देना है। तो 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 होगा। तो इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 116। तो 116 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये जो है ना 2√29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2√29 हो जाएगा। तो 12 में से अगर 8 घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये 116 हो जाएगा और 116 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2√29, ठीक है ना। 2√29 हो जाएगा तो ये कटेगा, है ना, ये कटेगा। कितना कट के हो जाएगा देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर 4 है और नीचे 2√29 है, तो ये 2 दूनी के 4 कट के कितना हो जाएगा, 2/√29 हो जाएगा। तो देख लेना है इस क्वेश्चन का 90 का 2/√29 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ ऑप्शन डी में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो 2/√29 मैच कर रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि साइन में
कितना रेडियन का वैल्यू जो है 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री क्या होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या बोलते हैं, π/4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 है कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सीधे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कितना का मान है भाई, तो π/6 का है। π/3 का है ना। π/3 मतलब 180/3 यानी कि 60 डिग्री। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है ना। तो 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2π/3 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 93 है अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तो कॉट इनवर्स -x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या। माइनस कॉट इनवर्स x, ऑप्शन बी है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऑप्शन सी है 2π माइनस कॉट इनवर्स x, और ऑप्शन डी है कॉट इनवर्स x माइनस पाई। तो देखिए जब कॉट इनवर्स -x होता है ना तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है एक सारणिक है और इसका मान निकालना है। ठीक है ना। तो इसका हम लोग मान निकालेंगे विधिवत। अगर इसको हल करते हैं तो हल करने के उपरांत जो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए रहा है, यानी कि इसको हल करेंगे तो इसका आंसर जो है 0 आ जाएगा। इस प्रकार 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 में है साइन इनवर्स 2x/1 + x² का वैल्यू कितना होगा। तो ये सीधे का सीधे जो है ना ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है दो तलों इतना और इतना के बीच का कोण है। तो बीच का कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, cos थीटा का फार्मूला रख देना है। 2 में 1 से गुणा करा देना है, a1 a2 हो जाएगा। 3 में -2 से गुणा करा देना है, ये b1 b2 हो जाएगा। माइनस यहाँ लगा देना है और प्लस करके 4 × 1 कर देना है। तो अगर केवल हम ऊपर का ही हल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 में 6 घटा 0, यानी कि इसको हल करते तो ये पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है। तो जब cos थीटा का मान 0 हो जाएगा ऊपर में ही तो नीचे कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos थीटा 0 किसका वैल्यू है, cos थीटा बराबर 0 किसका वैल्यू है भाई, तो ये है cos 90 डिग्री का वैल्यू। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है π/2 हो जाएगा। कितना होगा, π/2। π/2 इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है यदि x/y = 1 हो और ये भी कंडीशन दे रखा हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान रखना है जब x में y से गुणा करते हैं और 1 से बड़ा आता है तो 1 से बड़ा आएगा तो 1 से जब घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो फार्मूला होगा डायरेक्ट ये नहीं मार देना है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर इतना इतना दिया हुआ है तो इसके बीच का न्यून कोण क्या होगा। तो वही फार्मूला लगा देना है
कॉस थीटा बराबर, ठीक है ना, क्या लगा, तो इसका फार्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इसी फार्मूला पे अगर हम लोग रखते हैं तो जब रखेंगे तो क्या होगा, A1 A2 करेंगे तो क्या होगा, एक में √3 - 1 से गुणा करेंगे तो ये उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक में इससे गुणा कर देना है, इसमें इससे कर देना है, इसमें इससे कर देना है, और नीचे डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर अंडर रूट करके √1² + 1² + 2² और फिर इसको भी स्क्वायर करके करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आ जाएगा π/6, यानी कि इनके बीच का जो कोण होगा cos थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन, तो इनके बीच का जो कोण है, तो हल करने के बाद इसके बीच का जो कोण है π/6 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। बिंदुओं 3, 5, 7 और 2, 4, 9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो देखिए, इन दोनों बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका फार्मूला होता है x - x1 बटा में x2 - x1 बराबर y - y1 बटा में y2 - y1 बराबर z - z1 बटा में z2 - z1। तो इस फार्मूला पे अगर हम लोग रखते हैं तो रखेंगे तो पता चलेगा कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है x - 3 बटा में 4 और दूसरा ऑप्शन दे दिया है y - 2 बटा में 5, तो यहीं पर ये ऑप्शन फेल हो जाता है, क्योंकि दो जो है ना कोई बिंदु में है ही नहीं। इस प्रकार अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ 2 भी है, यहाँ 4 भी है, यहाँ 9 भी है, तो इस बिंदु से गुजर जाएगी। और x2 - x1 करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 9 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 - 9 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में ये डेट दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग ऑपरेशन करेंगे, R2 निकालने के लिए R2 - R1 कर लेते हैं। ये हमारा 2002 ही रहेगा, ये हमारा 2003 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2004। और इसमें R2 - R1 करेंगे तो 2005 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा केवल 3, 2008 में से 2003 घटाएंगे तो ये केवल 5 हो जाएगा, और 2017 में से 2004 घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, और नीचे में 3, 5 और 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। तो ये 2 R2 और R3 जब बराबर होता है तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो ए और बी में तो ऑप्शन 0 है नहीं, तो अगले पेज पे देख ले। अगले पेज पे ऑप्शन डी में इसका सही आंसर 0 दिया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।